भाई साहब आपका परिचय। मेरा नाम बहादुर सिंह राजपुरोहित है। मेरा गांव लखा है और मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता के रूप में नरेश सिंह जी है और जितेंद्र सिंह जी। जी, अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था उसके बारे में अपन की पंचायत में क्या क्या गतिविधि उसके बारे में जानकारी दीजिए विस्तार रूप। 22 मार्च को जो केंद्र सरकार ने जो पूरे संपूर्ण राष्ट्र के अंदर जो जनता कर्फ्यू लगाया था उसमें लोगों ने इस जनता कर्फ्यू के जो नियम थे उसका पालन किया। जनता कर्फ्यू वाले दिन लोग घरों से बाहर नहीं निकले और शाम को जब नरेंद्र मोदी के आह्वान को थाली बजाने का जो कार्यक्रम था तो लोगों ने कोरोना का भगाने के लिए खूब थालियां बजाई। तो लोग कहने का मतलब ये है कि जनता कर्फ्यू था तो उसमें लोगों ने बेवकूफ़ी से इंटरेस्ट लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था उस लॉकडाउन में अपन की पंचायत में किस किस तरीके से गरीब व्यवसायी लोगों का सहयोग किया गया और अपन का जो बेल्ट है यहाँ माइंस बेल्ट है इसमें लेबर भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो ये आप विस्तार से जानकारी बताइए कि किस किस लोगों युवाओं ने इसमें विशेष तौर से हिस्सा लिया और किस पार्टी के युवाओं ने। लॉकडाउन के दौरान यहाँ कई भामाशाह सक्रिय थे जी। तो सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा तो गोपाल सिंह जी राजपुरी और प्रहलाद सिंह के परिवार से जो सदस्य है गोपाल सिंह के नेतृत्व में उन्होंने करीबन 1000 जो खाने की किट है असहाय लोगों को वितरित की। ये भी वो अकेले नहीं थे, हालांकि उनका परिवार पूरा का पूरा था। सभी ने मिलकर उन्होंने ये जो किट है वितरित करने में उन्होंने इस परिवार का नेतृत्व किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे मग सिंह जी राजपुरी जो भारतीय जनता पार्टी के जो बाड़मेर के जिला सहयोगी थे उन्होंने संपूर्ण बसिया क्षेत्र के अंदर जो असहाय लोग थे तो उन्होंने मतलब किट वितरित की। ये भी बहुत बड़ी मग सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम किया। तीसरे नंबर पे गोपाल सिंह जी है, उन्होंने जो यहाँ जो प्रशासन में जिनकी जो ड्यूटी लगी हुई थी उन लोगों के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो 2 महीने के लिए उनको सुपुर्द की। और इस लॉकडाउन में कोई अपन के गांव में सार्वजनिक कोई बड़ा कोई काम हुआ हो या कोई किसी युवा ने कोई इस गांव में कोई सैनिटाइज वगैरह ग्रेनाइट पे किया हो तो आप इसकी जानकारी बताइए। बड़े काम की बात की जाए तो एक सबसे बड़ी जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखा है उसके जस्ट आगे एक करीबन 5 से 7 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण कर वो लॉकडाउन के अंदर हुआ, हालांकि वो बहुत ही बड़ा काम था। और दूसरे नंबर पे जो सालम सिंह जी है वादिशा ग्रेनाइट, हालांकि ग्रेनाइट वेल से इतने लोग एक्टिव नहीं थे लेकिन सालम सिंह जी एक्टिव रहे और उन्होंने पूरे गांव को सैनिटाइजर करवाया। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, विद्यालय था, सार्वजनिक बस स्टैंड था, तो वहाँ सैनिटाइजर करवा के बड़ा काम किया। और किसी युवा ने कोई सैनिटाइज कराया हो पूरे गांव को या ग्रेनाइट को या स्कूल को तो बताइए। गोपाल सिंह जी भी एक्टिव थे, मैंने उनका पहले जिक्र किया था। उन्होंने किट से लेके प्रशासन के सहयोग से लेके सारे के सारे जो काम थे वो करवाए। तो उन्होंने अंतिम जब वो लॉकडाउन जब खत्म होने को था तब उन्होंने पूरे गांव को सैनिटाइजर करवा के एक कोरोना जो वॉरियर्स के रूप में उन्होंने काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे इस बेल्ट के वो इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी ये गोपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हालांकि पिछले 20-25 सालों से बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में प्रशासन का सहयोग हो, चाहे वो ग्रामीणों को जो असहाय लोग थे गाँव के अंदर उनको खाने की किट से लेके जो सारी की सारी सुविधा है वो उपलब्ध कराई। केंद्र अपन के देश में जो प्रधानमंत्री की जो गाइडलाइंस थी कोविड-19 के बारे में उसके बारे में जानकारी दीजिए। आपने भी टीवी चैनलों पे देखा है देश में जो स्थिति थी आपको पता, उस स्थिति के बारे में जानकारी बताइए। कैसा रहा उनका लॉकडाउन का जो निर्णय था वो बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरे संपूर्ण राष्ट्र के अंदर जो लॉकडाउन का जो था वो लॉकडाउन का जो बिल्कुल सही लगाया, सही समय पे लगाया। हालांकि लोगों ने भी इस लॉकडाउन में उनके जो नियम थे, चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के, जो भी था वो सभी ने मिलके मतलब सहयोग किया सरकारों का, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार का। और आज भी लोग हैं तो लॉकडाउन के बाद में भी लोग सजग है, कोरोना से डटकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी उनका अच्छा कदम है। और मैं आपसे अंतिम और लास्ट सवाल ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो ANMs स्टाफ वगैरह पटवारी इनका कैसा रहा यहाँ लॉकडाउन में?
वो बताइए। जो प्रशासन ने यहाँ तो जिन जिन लोगों की ड्यूटी लगाई थी, सबसे पहले पटवारी जी सरवण सिंह जी सोडा, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो लगातार 2 से 3 महीने तक वो घर नहीं गए या एक्टिव रहे, लोगों के बीच में गए, जो बाहर से लोग आए तो उनको क्वारंटाइन करने के मामले में। वो दूसरे नंबर पे देव चौधरी जो ANM है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो भी जो लॉकडाउन के दौरान यहाँ संपूर्ण पंचायत, हालांकि उनके पास पाटली का भी अतिरिक्त चार्ज था, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है, तो वो इस पूरी पंचायत के अंदर एक्टिव थी। एक लेडीज थी, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कोरोना वॉरियर्स। तीसरे नंबर पे राजूदान जी है, जो यहाँ PO है, तो वो भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में डटकर यहाँ खड़े थे मैदान के अंदर। बाकी सारे के सारे जो लोग थे यहाँ, चाहे नरेंद्र जी पंवार है जो झंझनियाली थाना अधिकारी है, वो भी इस हल्के के, हालांकि वो खुद एक्टिव थे। यानी कि कहने का मतलब जो इस क्षेत्र में प्रशासन ने जिन दिन लोगों की ड्यूटी लगाई थी, वो सारे के सारे लोग लॉकडाउन के अंदर एक्टिव थे और लोगों की हर संभव वो मदद कर रहे थे, चाहे वो असहाय लोग। अगर ऐसा कभी, हालांकि पूरी राष्ट्र के अंदर हमने सुना देखा, कई ऐसे इलाके थे जहाँ मजदूर परेशान हो रहे थे, कहीं यहाँ तक कि धनवान लोग थे, वहाँ उनके घर में भी आटा, ये मिर्चा, ये खत्म हो गई। लेकिन इस बेल्ट के अंदर मैं यहाँ जो भामाशाह थे, उन भामाशाहों को, गोपाल सिंह जी है, मग सिंह जी है, राम सिंह परिवार, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके पूरे परिवार के सदस्य वो एक्टिव थे, यहाँ कोई भूखा नहीं रहा, ऐसी कोई प्रशासन तक कोई शिकायत नहीं पहुँची कि कोई परिवार में आज चूल्हा नहीं जला है। सभी को ये थे बहादुर सिंह राजपुरोहित, पत्रकार एवं भारतीय जनता पार्टी के युवा सक्रिय कार्यकर्ता, साथ में नरेश कुमार और साथ में जितेंद्र सिंह, और ये है मेरे भाई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।